बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, मैं आपका टीचर काशिफ रज़ा। आज के इस लेक्चर में हम फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री के टॉपिक मिल्कन्स ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट को डिस्कस करने जा रहे हैं। इससे पहले जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन्स की चार्ज टू मैस रेशियो वैल्यू जो है वो निकाली। तो इलेक्ट्रॉन्स की जो चार्ज टू मैस रेशियो वैल्यू जे थॉमसन ने निकाली वो निकली 1.7588 इंटू 10 की पावर 11 कूलम पर किलोग्राम। ठीक है जी। जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन्स की जो चार्ज टू मैस रेशियो वैल्यू निकाली वो कितनी निकाली? 1.7588 10 की पावर 11 कूलम पर किलोग्राम जो है ये चार्ज टू मैस रेशियो वैल्यू निकाली इलेक्ट्रॉन की। लेकिन मिल्कन ने एक एक्सपेरिमेंट किया जिसके नतीजे में एक सिंगल इलेक्ट्रॉन के ऊपर कितना चार्ज होता है वो कैलकुलेट किया। यानी कि मिल्कन ने एक्सपेरिमेंट करके एक सिंगल इलेक्ट्रॉन के ऊपर जितना चार्ज होता है वो फाइंड किया मिल्कन ने इन 1909। मिल्कन डिटरमाइन चार्ज on a single electron by experiment in 1909 कि 1909 में मिल्कन ने जो है वो कामयाबी से एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर कितना चार्ज होता है ये फाइंड कर लिया मिल्कन ने। उसके हम अगर ऑपरेटर्स को देखें तो उस ऑपरेटर्स में एक मेटालिक चैम्बर लिया मिल्कन ने जो है वो एक मेटालिक चैम्बर लिया जिसके दो कंपार्टमेंट थे। यानी कि जिसके दो जो है वो हिस्से थे, एक अपर कंपार्टमेंट और एक जो है वो लोअर कंपार्टमेंट। जो अपर कंपार्टमेंट है इसमें मिल्कन ने एक एटॉमाइज़र को जो है वो फिक्स किया। ये आपके पास जो नज़र आ रही है आपको ये क्या है? एटॉमाइज़र। एटॉमाइज़र का फंक्शन ये होता है टू मेक फाइन स्प्रे ऑफ ऑयल ड्रॉप्स। ठीक है कि जो एटॉमाइज़र उसने फिक्स की उस एटॉमाइज़र का फंक्शन क्या था? टू मेक फाइन स्प्रे ऑफ ऑयल ड्रॉप्स। कि जो उसके अंदर उसने ऑयल यूज़ किया उस ऑयल की फाइन छोटे छोटे डिफरेंट मैसेज के ड्रॉप्स बनाना, ये इस एटॉमाइज़र का फंक्शन था। और फर्स्ट कंपार्टमेंट की बॉटम में इसने एक होल रखा। इसकी बॉटम में क्या था? ये एक होल था। इस होल का फंक्शन ये था कि हमने जिस ड्रॉप को ऑब्जर्व करना था, जिन ड्रॉप्स को हम ऑब्जर्व करेंगे उनको इंटर होने देंगे इस होल के ज़रिए से। इस होल के ज़रिए से उस ड्रॉप को जो है वो इंटर होने देंगे। ये इस होल का जो है वो फंक्शन था। और उसके बाद ही सेकंड कंपार्टमेंट में एक माइक्रोस्कोप जो है वो एडजस्ट की गई।
उनके पास है जी माइक्रोस्कोप टू ऑब्जर्व दी चेंज। कि चेंज को ऑब्जर्व करने के लिए एक माइक्रोस्कोप जो है वो एडजस्ट की गई और यहां पे एक रखी गई एक्स-रेज विंडो। इस एक्स-रेज विंडो का फंक्शन था टू आयोनाइज दी गैस इन सेकंड चैम्बर, सेकंड कंपार्टमेंट ऑफ द चैम्बर। कि चैम्बर में मौजूद गैस को आयोनाइज करने का फंक्शन जो है करने के लिए एक्स-रेज विंडो जो है उसका इस्तेमाल किया जाएगा। और उसके बाद यहाँ पे दो इलेक्ट्रोड्स जो हैं वो फिट किए गए। अपर जो इलेक्ट्रोड है वो हमारा है पॉजिटिव टर्मिनल, जो पॉजिटिव होता है उसको हम कहते हैं एनोड, और जो सेकंड टर्मिनल है विच इज़ अ नेगेटिव, इट इज सेड टू बी अ कैथोड। तो इन टर्मिनल्स का फंक्शन जो है वो था टू जनरेट द इलेक्ट्रिक फील्ड इन बिटवीन दी इलेक्ट्रोड्स, के इलेक्ट्रोड्स के दरमियान इलेक्ट्रिक फील्ड जो है प्रोड्यूस करना, ये फंक्शन था इन इलेक्ट्रोड्स का। तो ये इंस्ट्रूमेंटेशन उसने जो है वो फिट की फॉर इट्स एक्सपेरिमेंट, फॉर हिज एक्सपेरिमेंट। और जब एटॉमाइज़र जो है, इसका प्रोसीजर ये होगा कि एटॉमाइज़र जो है वो डिफरेंट मैसेस के ड्रॉप्स को प्रोड्यूस करेगी। वो जो ड्रॉप प्रोड्यूस होंगे वो नीचे को गिरेंगे अंडर द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी, नीचे को गिरना शुरू हो जाएंगे। उन ड्रॉप्स की जो वेलोसिटी होगी वो उन ड्रॉप्स के वेट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी। यानी कि जो ड्रॉप्स प्रोड्यूस करेगी एटॉमाइज़र, उनकी जो वेलोसिटी होगी वो उन ड्रॉप्स के वेट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी। चूँकि जो एटॉमाइज़र है वो डिफरेंट मैसेस के ड्रॉप्स प्रोड्यूस कर रही है, हर ड्रॉप की वेलोसिटी जो है वो उसके वेट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी। यानी कि जो लाइटर ड्रॉप्स होंगे वो कम स्पीड से नीचे गिरेंगे और जो हैवियर ड्रॉप्स होंगे वो स्पीड के साथ जो है वो नीचे गिरेंगे। उनकी वेलोसिटी जो है वो उनके वेट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी। अब जो W होता है वेट, ये बराबर होता है mg के। तो यहाँ पे बन जाएगा V1 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी mg। इट इज दी इक्वेशन नंबर 1। अच्छा, जब वो ड्रॉप आएगा इस होल के ज़रिए से, इसको सेकंड कंपार्टमेंट में इन किया जाएगा, तो वहाँ पे एक्स-रेज जो हैं, एक्स-रेज की मदद से उस ड्रॉप को आयोनाइज कर दिया जाता है। कि वो ड्रॉप जो है, सॉरी, वो जो गैस हमने इसके अंदर डाली हुई है उसको एक्स-रेज कर देगी आयोनाइज, और वो जो ड्रॉप आएगा वो उस इलेक्ट्रॉन को अपने साथ मिक्स कर लेगा। यानी कि इस ड्रॉप के, जो ड्रॉप प्रोड्यूस किया एटॉमाइज़र ने, इस ड्रॉप के इन होने से पहले एक्स-रेज की मदद से इसके अंदर सेकंड कंपार्टमेंट में मौजूद गैस को कर दिया जाता है क्या, आयोनाइज कर दिया जाता है। यानी कि वो गैस आयोनाइज होगी। अब वो जो ड्रॉपलेट है, वाला हो गया ड्रॉपलेट, अब पहले तो उसके ऊपर कोई चार्ज नहीं था, लेकिन इलेक्ट्रॉन को अपने साथ जब वो मिक्स कर लेगा उस ड्रॉपलेट के ऊपर चार्ज क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। ये आपके पास ड्रॉप हो गया, इस ड्रॉप के ऊपर जो है वो चार्ज क्या आ जाएगा, नेगेटिव आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। वो नेगेटिव चार्ज कहाँ से आया, क्योंकि उस ड्रॉप ने इलेक्ट्रॉन्स को अपने साथ जो है वो मिक्स कर लिया। और वो इलेक्ट्रॉन कहाँ से हासिल किए, कि जो सेकंड कंपार्टमेंट में मौजूद गैस थी हमने उसको आयोनाइज कर दिया। उसकी आयोनाइजेशन के नतीजे में जो इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे वो इलेक्ट्रॉन्स को वो ड्रॉपलेट जो होगा वो अपने साथ ऑब्जॉर्ब कर लेगा। एज अ रिजल्ट उस ड्रॉप के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। इतने में बैटरी जो है वो एक्शन में आ जाएगी।
अब बैटरी का जो नेगेटिव टर्मिनल है वो उसको रिपेल करेगा और पॉजिटिव जो है वो उसको अट्रैक्ट करेगा। एज अ रिजल्ट वो ड्रॉप पहले ऐसे नीचे को आएगा, उसके बाद इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से ऐसे ऊपर को मूव करना शुरू कर देगा, क्योंकि ड्रॉप के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, ये आपके पास एनोड है और नीचे कैथोड है। कैथोड उस ड्रॉप को रिपेल करेगा क्योंकि उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ गया है, और एनोड जो है उस ड्रॉप को अट्रैक्ट करेगा। एज अ रिजल्ट वो ड्रॉप ऊपर को मूव करना शुरू कर देगा। उस वक्त उस ड्रॉप की जो वेलोसिटी होगी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी ई और माइनस mg। इट इज द सेकंड इक्वेशन। ठीक हो गया। अच्छा जी, अब E से मुराद इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ है, M से मुराद मैस ऑफ द ड्रॉपलेट है, और G जो है इट इज़ द ग्रेविटेशनल फोर्स या फोर्स ऑफ ग्रेविटी है। अच्छा, अब इन दोनों इक्वेशंस को हम डिवाइड कर देते हैं कि V1 ओवर V2 बराबर किसके आ जाएगा, mg ओवर E और माइनस mg जो है वो आ जाएगा। इस इक्वेशन में V1 और V2 जो हैं ये वेलोसिटीज़ हैं ड्रॉपलेट की, वेलोसिटीज़ ऑफ ड्रॉपलेट, जिनको हम फाइंड करेंगे विद द हेल्प ऑफ माइक्रोस्कोप। ठीक है। और उसके बाद जो मैस है ड्रॉपलेट का मैस, उसको कैसे फाइंड करेंगे, हम इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ को कंपेयर करके उस ड्रॉपलेट का मैस मालूम कर लेंगे। यानी कि जब वो ड्रॉपलेट जो है वो सस्पेंड करेगा इन अ सेकंड चैम्बर, उस वक्त उस ड्रॉपलेट का मैस जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ के बराबर होगा। तो लिहाजा हम इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ को कंपेयर करके हम उस ड्रॉपलेट का मैस जो है वो मालूम कर लेंगे। जब मिल्कर ने ये तमाम वैल्यूज़ को पुट किया तो इसने देखा कि सबसे लो वैल्यू जो आई वो इसके पास आई 1.592 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलम। सबसे लो वैल्यू ये आई, और जो सबसे ज्यादा भी आई वो इसी वैल्यू का मल्टीपल था। यानी कि सबसे लो वैल्यू जो है वो आई 1.592 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलम, और जो सबसे ज्यादा भी आई वो इसी वैल्यू का क्या था, मल्टीपल था। तो मिल्कर ने कहा कि सिंगल इलेक्ट्रॉन के ऊपर यही जो है वो चार्ज होता है, जो कि मॉडर्न रिसर्च में अगर हम देखें तो 1.602 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलम इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज होता है, वेरी क्लोज टू दी वैल्यू ऑफ मिल्कन्स। जो मिल्कन ने वैल्यू निकाली ये बिल्कुल उसके करीब तरीन है। तो इस तरह करके इलेक्ट्रॉन का जो है वो चार्ज मालूम कर लिया गया। तो जैसा कि हमने स्टार्ट में बात की कि जे थॉमसन ने जो है वो निकाली चार्ज टू मैस रेशो वैल्यू। तो चार्ज टू मैस रेशो वैल्यू जे थॉमसन ने निकाली 1.7588 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलम। अगर हम इसको मैस के लिए इसको रीअरेंज करें तो आपके पास इसका मैस बराबर किसके होगा, E ओवर 1.7588 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलम। जबकि E जो है वो हमने अभी निकाला कि 1.602 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलम होता है, और उसके बाद ये वाली वैल्यू कितनी है 1.7588 इंटू 10 की पावर माइनस 10 की पावर 11 कूलम पर किलोग्राम। इसको जब हल करेंगे तो हमारे पास जवाब क्या आएगा, 9.1 इंटू 10 की पावर माइनस 31 किलोग्राम जो है ये इलेक्ट्रॉन का मैस जो है वो हमने निकाल लिया। तो आपका शॉर्ट क्वेश्चन बन सकता है कि हाउ दी मैस ऑफ द इलेक्ट्रॉन कैन बी कैलकुलेटेड, कि इलेक्ट्रॉन के मैस को हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। तो चार्ज टू मैस रेशो वैल्यू इतनी है, रीअरेंज किया मैस के लिए, चार्ज की वैल्यू पुट की, हमारे पास जो है वो क्या निकल आया, इलेक्ट्रॉन का जो है वो मैस निकल आया। आज के हमारे लेक्चर में इतना ही था। नेक्स्ट वीडियो में अगले टॉपिक के साथ दोबारा हाजिर होंगे। उस वक्त तक के लिए अल्लाह हाफिज़।